Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Maths Made Kulsoom. In today's video, we are solving part 6 of the book and workbook, which is based on dividing by tens and hundreds. In this video, I will explain question 3, fill in the blanks, and other questions step by step using easy methods so the concept become fully clear. So let's start and understand it in a simple way. Chapter 10, पेज नंबर 96 अपनी वर्कबुक का ओपन कीजिए. डिवाइडिंग बाय द 10 and hundreds. 10 और 100 से डिवाइड करना है. 10 से डिवाइड करना तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ. आज यहाँ पे आप 100 से डिवाइड करेंगे. कंप्लीट द टेबल बाय डिवाइडिंग ईच नंबर बाय 100. 100 से आपको डिवाइड करना है. यहाँ पे देखिए 0.7 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए डेसिमल 2 प्लेस मूव करेगा. 1 प्लेस 2 प्लेस. यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख देंगे. 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लिखना है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख दें. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.007. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.00.7. नो, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा. डेसिमल तो मूव कर गया ना. देखिए यहाँ से डेसिमल मूव हो गया. यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है ना. डेसिमल मूव हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है. अब यहाँ पे आएगा 7. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.9. यहाँ भी क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए डेसिमल 2 प्लेस मूव कर देंगे. 1 2 2 नंबर के बाद डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 लिख देते हैं. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स छोड़ के फिर आपने डेसिमल लगाना है. यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दें. हमारा आंसर क्या आएगा? 0.019. 0.019 इज अवर आंसर. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहाँ क्या लिखा है? 21 होल नंबर है. यहाँ पे डेसिमल नहीं है. ऐसी सूरत में जब होल नंबर हो तो हम लास्ट में डेसिमल सपोज कर लेते हैं कि लास्ट में डेसिमल है. तो हम 2 प्लेस 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल. 1 2 2 डिजिट्स को छोड़ के यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे. इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 0.21. 0.21. अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ भी डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट शिफ्ट होगा. 2 पॉइंट क्यों शिफ्ट होगा? इसलिए कि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं और 100 में देखें 2 0 होते हैं ना, तो हम 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल. 1 2 2 डिजिट्स को छोड़ के देन हम डेसिमल पुट करेंगे 5 के बाद. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5. ये देखिए 5.099. 099 हमारा आंसर होगा. ठीक है. अगर हम यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे होते तो हम 1 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगाते. 1 प्लेस मूव करते. 1 प्लेस के बाद फिर हम शिफ्ट करते डेसिमल को, यानी एक नंबर छोड़ के फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं. लेकिन यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए
2 प्लेस शिफ्ट होगा डेसिमल, ठीक है। यानी 2 नंबर्स को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हमने ये 1 यहाँ पे 0 लिखा था, ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर कुछ नहीं था तो हमने अपने पास से 0 लगा दिया। देन हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ कुछ भी नहीं था इसलिए 0 लगाया, होल नंबर में कुछ भी नहीं था, यहाँ भी होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो हमने 0 अपनी तरफ से लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 0.007, ठीक है। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2 नंबर छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है और अगर नंबर ना हो तो अपने पास से 0 लगा के 2 नंबर कंप्लीट कर लेने हैं। होल नंबर में कुछ ना हो तो वहाँ हम 0 लगा देते हैं। देखें यहाँ पे 5 लिखा हुआ था इसलिए हमने 0 नहीं लगाया, यहाँ कुछ भी नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, और होल नंबर में डेसिमल नहीं होता तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लास्ट में डेसिमल है, अपने पास से लगा लेते हैं 1 2 डिजिट को छोड़ के, फिर हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32.4 डिवाइड 400। यहाँ हमने क्या करना है, ब्रेक करना है 400 को, जैसे हमने हमेशा ब्रेक किया है वैसे ही ब्रेक करेंगे। ब्रेक हम मल्टीप्लाई के ज़रिए भी कर सकते हैं और डिवाइड के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड के ज़रिए कर रहे हो तो हम 32.4 अभी बताती हूँ आगे का। अच्छा, 32.4 डिवाइड, सबसे पहले हमने 400 को ब्रेक किया, 100 4 ज़ार 400 होते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 100 और यहाँ पे हमने लिखा डिवाइड और यहाँ लिखा 4, यानी 100 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ें तो 400 आता है, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। मल्टीप्लाई का साइन अगर हम लगा के यूज़ करें तो वो मेथड भी आपको मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ डिवाइड का मेथड है, अगर हमने ये दोनों डिवाइड के साइन लगा दिए हैं या मल्टीप्लाई का साइन ब्रेक करने के लिए नहीं लगाया तो ऐसी सूरत में हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर आपने पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए, लिहाजा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर डिवाइड के मेथड से आप यूज़ कर रहे हैं, आप डिवाइड का साइन यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले इन दोनों डिजिट को सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा फिर उस आंसर को इस 4 से डिवाइड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम डिवाइड करके। 32.4 को 32.4 को हमने डिवाइड करना है किससे, 100 से। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 100 से डिवाइड करें तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। 100 0 0, अगर 100 का टेबल हम 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो 100 के टेबल में 32 नहीं आता है इसलिए हमने 0 लिखा। 32 में से 0 को माइनस किया तो 32 ही हमारा आंसर आया। अब हमने ये वाला 4 यहाँ लिख लिया। अब 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 324 आ जाए। 100 3 ज़ार 300, 324 में से 300 को माइनस किया तो क्या बचा 24, यानी 4 में से 4 गए 4, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 3 गए कुछ नहीं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 24 है और यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, नंबर्स ख़त्म हो गए। ऐसी सूरत में जब नंबर ख़त्म हो जाए और हमारे पास रिमाइंडर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं। तो यहाँ भी हम अपने पास से 0 लगा देंगे। 0 लगाने से 240 बन गया। अब 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 240 आ जाए। 100 2 ज़ार 200,
ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो, 4 में से ज़ीरो को माइनस किया, क्या बचा 4, ज़ीरो 2 में से 2 को माइनस किया 0, यानी यहाँ पे हमारे पास 40 आया। अब देखिए रिमाइंडर 40 है और यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से एक ज़ीरो और लगा लेंगे। यहाँ हम जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं। ये वाला ज़ीरो जो हमने यहाँ लगाया था, ये 40 के साथ लगाया है, तो ये क्या बन गया 400। अब हम 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 400 आ जाए। 100 4s आर 400। 400 में से 400 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। हमारा आंसर क्या आया 0324। जब हमने सॉल्व किया था तो डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जब हमने सॉल्व कर लिया है और हमारे पास आंसर आ गया है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर्स के बाद था। 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल था। तो जो भी हमारा आंसर आया है इसमें हम 1 2 3 नंबर्स छोड़ के 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया 0. नहीं, हम कॉपी पे सॉल्व कर रहे थे, इसे बुक पे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ हमारा आंसर क्या आया 0.324। यहाँ हम लिखेंगे 0.324। जब हमने 32.4 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 32.4 को डिवाइड किया 100 से, तो हमारा आंसर क्या आया 0.324। ठीक है, 32.4 को डिवाइड किया 100 से, ये हम लोगों ने डिवाइड किया था। आंसर हमारा क्या आया था 0.324। यहाँ पे हमने अपना आंसर लिख दिया 0.324। अब जो हमारा आंसर आया है 0.324 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। पहले हमने 100 से डिवाइड किया था, अब हम इस वाले 4 से डिवाइड करेंगे, इस वाले 4 से। ठीक है, रफ कॉलम में डिवाइड करके देखते हैं। 0.324 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 0 आ जाए। 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 4 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 324। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उन्हें हम इस तरह से पढ़ते हैं, 32 नहीं पढ़ेंगे, 324। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरह हम एक डिजिट को सॉल्व करेंगे 3। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं 324 इस तरह से इन्हें पढ़ते हैं और अलग अलग ही लिखते हैं। हम यहाँ 32 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिखेंगे, 1 डिजिट लिखते हैं। अब 4 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 3 आ जाए। 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो अगेन हम 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। 4 का टेबल 0 टाइम पढ़ा आपने, 4 का टेबल 0 टाइम पढ़ा तो क्या आया 0 ही आया आंसर। अब यहाँ देखिए 3 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 3। अब ये वाला 2 जो है ये हम यहाँ लिखेंगे।
4 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 32 आ जाए। 4 8s आर 32। 32 को 32 में से माइनस किया, क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब यहाँ देखिए ये वाला 4 है, ये वाला 4 हम यहाँ लिखेंगे। 4 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 4 आ जाए। 4 1s आर 4। 4 में से 4 को माइनस किया, कुछ नहीं। हमारा आंसर क्या है? 0081। अब ये देखिए कि क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद था डेसिमल? 1 2 3। 3 डिजिट के बाद था डेसिमल, तो हम जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, तो हमारा आंसर क्या आया? 0.081। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड 4 इज इक्वल 0.081 is our answer। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 703 डिवाइड 200 इज इक्वल, यहाँ भी हमने सबसे पहले सवाल में क्या है? 703, हमने यहाँ 703 लिखा। देन हमने इसको ब्रेक करना है, 200 को तोड़ना है। 100 2s आर 200। पहले हमने लिखा यहाँ पे 100 और यहाँ अगेन डिवाइड का साइन डाला और यहाँ पे 2 लिखना है। हमने 200 को किस तरह तोड़ा है? 100 2s आर 200। 100 और 2 से हमने तोड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ किया, यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन यूज़ किया है। ऐसी सूरत में जब दोनों डिवाइड के साइन हो साथ साथ, मल्टीप्लाई का साइन बीच में ना हो, तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये रूल अच्छी तरह याद कर लें। अगर इन दोनों को कर लिया तो हो सकता है कि गलत हो, बाद सूरतों में गलत भी आएगा। अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। इसलिए जो मैथ का रूल है, आपको रूल के मुताबिक काम करना है। आपने इन दोनों नंबर को पहले सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को इस वाले 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 703। यहाँ पे हम लिखेंगे 703 703 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। 701 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 700 आ जाए। 100 7s आर 700। 3 में से 0 को माइनस किया, 3। 0 में से 0 गए 0, 7 में से 7 गए 0। अब यहाँ देखिए 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 3 आ जाए। 100 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाना है और यहाँ पे 0 बढ़ाना है। अब ये क्या हो गया? 30। 30 के टेबल में 100 के टेबल में 30 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 0 0। 100 के टेबल में 30 नहीं आता, तो हम 100 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 0 मरतबा। 100 0 0। 30 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 30। अगेन हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 300 आ जाए। 100 3s आर 300। 100 3s आर 300। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया?
7.03। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 703 डिवाइड 100 इज इक्वल 7.03। यही हमारा आंसर आया था ना, 7.03। यह आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करने से ये आंसर आया। अब जो भी हमारा आंसर आया है उस आंसर को हम इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड का साइन है इसलिए डिवाइड करेंगे। 7.03 7.03 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। अब हम टू का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए। 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 3s आर 6। 7 में से 6 को माइनस करेंगे। 7 में से 6 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 1। अब हम ये वाला 0 यहाँ लिखेंगे। 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 10 आ जाए। 2 5s आर 10। 10 में से 10 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 3 हम यहाँ लिखेंगे और 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 3 आ जाए। 2 1s आर 2। 3 में से 2 को माइनस किया, क्या बचा? 1। देन हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और डेसिमल बढ़ाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे। 2 5s आर 10। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 35 351.5। 351.5 is our answer. नहीं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7.03 7.03 डिवाइड 2 इज इक्वल, क्या आंसर आया था हमारा? 351.5। यही हमारा आंसर है। सेवन 703 को हमने 100 से डिवाइड किया। डिवाइड करने से हमारा आंसर आया 703 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 7.03। 7.03 को हमने इस वाले 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 351.5 और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बी। यहाँ पे हमने इज इक्वल का साइन डालना है और यहाँ पे 10 को 500 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम 500 को ब्रेक करेंगे, यानी 500 को यहाँ पे हम तोड़ेंगे। 100 डिवाइड 5
डिवाइड 100 यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 10, तो हम लिखेंगे 10 डिवाइड 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ आपने ब्रोक किया था किससे 100 डिवाइड 5। 100 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 500 आएगा। 100 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 500। ठीक है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन यूज़ किया था, तो हम लिखेंगे 10 डिवाइड 100। पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए रफ कॉलम में यहाँ देखिए रफ कॉलम में हम डिवाइड करते हैं। 10 को 100 से डिवाइड करना है। 10 को अंदर रखा और 100 को बाहर रखा और हम डिवाइड करेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 10 आ जाए। 100 के टेबल में 10 नहीं आता तो हम 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 100 0 0। 100 में से हमने 0 को माइनस 10 में से हमने 0 को माइनस किया 0। अब यहाँ पे 10 में से 0 को माइनस किया, 10 का 10 ही रहा। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 10 है और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे 0 लगा सकते हैं। हमने यहाँ भी 0 लगाया और हमने यहाँ अपनी होल नंबर था इस तरह नहीं, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 100 ones आर 100। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 0.1। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डिवाइड 100 इज इक्वल 0.1। ठीक है, जब हमने 10 को डिवाइड किया किससे 100 से, जब हमने 10 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 0.1। अब 0.1 को हम इस वाले 5 से डिवाइड करेंगे। 0.1 को हम डिवाइड किससे करेंगे 5 से। 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 0 0। 5 0 0 0 में से 0 गया कुछ नहीं। अब हम ये वाला 1 लिखेंगे और हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। 1 लिखे, ये वाला 1 हम यहाँ लिखेंगे। अब 5 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 1 आ जाए। 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम इस तरह से लिखेंगे 5 0 0। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 1। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम अपने पास से यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। यही वाला 0 हम यहाँ लगाएंगे। अब 5 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 10 आ जाए। 5 2s आर 10। 10 में से 10 गए कुछ नहीं, आंसर क्या आया 0 0 2। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हम भी 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 0.02। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल 0.02 इज आवर आंसर।
ठीक है। अब पार्ट डी देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, 490 को डिवाइड करना है 400 से। 400 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी हम इसको तोड़ते हैं। किस तरह तोड़ेंगे, 100 4s आर 400 होते हैं, तो 100 और 4 से तोड़ेंगे हम। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन ही यूज़ कर लेते हैं। $490 डिवाइड, यहाँ पे हमने तोड़ा है ना 100 और डिवाइड 4। अब हम 490 को डिवाइड करेंगे पहले 100 से, और जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। इस रूल को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो उनका आंसर जो है वो रॉन्ग आता है। ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा, बल्कि ये मैथ का एक अहम रूल है, इम्पॉर्टेंट रूल है ये इन क्वेश्चंस का, कि आपने दोनों जगह डिवाइड के साइन यूज़ किए हैं। अगर मल्टीप्लाई का किया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डिवाइड का साइन यूज़ किया है तो आपने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 490 डिवाइड 100 से डिवाइड करेंगे रफ कॉलम में और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमने लिखा 490, को डिवाइड किससे करना है, 100 से। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 490 आ जाए। वन 100 4s आर 400, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 0 को माइनस किया 9, 4 में से 4 को माइनस किया कुछ नहीं। अब देखिए 90 बच गया, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 100 9s आर 900, 900 में से 900 को माइनस करेंगे, 490 को अंदर रखा, 0 को बाहर रखा, 100 को बाहर रखा, 100 4s आर 400, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 9 में से 0 गए 9, 4 में से 4 गए कुछ नहीं। यहाँ 90 आया, 100 के टेबल में 90 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब ये 900 हो गया, 100 9s आर 900। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 4.9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.9। अब इन दोनों को डिवाइड करने से जो हमारा आंसर 4.9 आया है, इस 4.9 को हम इस वाले 4 से डिवाइड करेंगे। फोर 4.9 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1s आर 4, 4 में से 4 को माइनस किया 0। अब ये वाला 9 हम यहाँ लिखेंगे, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, यहाँ पे 9 है तो यहाँ हम लिखेंगे 4 2s आर 8।
9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। अब यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे और ये वाला ज़ीरो हम यहाँ लगाएंगे। अब 4 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 10 आ जाए। 4 2s are 8। 10 में से 8 को माइनस किया तो क्या बचा 2। अगेन हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और ये वाला ज़ीरो यहाँ लगाएंगे। 4 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 20 आ जाए। 4 5s are 20। 20 में से 20 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम जो आंसर आया है यहाँ भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 यहाँ लगाएंगे। इस तरह से हमारा आंसर क्या आया 1.225। 1.225 is our आंसर। एक दफ़ा और समझा देती हूँ। देखिए, हमें 10 को डिवाइड करना है 500 से। 500 को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे। यहाँ पे हमने ब्रोक कर दिया। 100 का टेबल अगर आप 5 टाइम पढ़ें तो क्या आता है 500, इसलिए हमने 100 और 5 से ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ भी डिवाइड का साइन है। अगर हम डिवाइड का साइन यूज़ लगा रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 0.1। अब हमने 0.1 से हमने डिवाइड किया इस वाले 5 को, तो हमारा आंसर क्या आया 0.02। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिएगा, इन क्वेश्चन की सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरी हुई उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। 0.5 डिवाइड डैश 0.005। 0.5 को आप किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका आंसर आए 0.005। जब हम इस आंसर को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये 100 से डिवाइड हो रहा है। देखिए, 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस मूव करेगा। 1 2 प्लेस मूव करेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम अपने पास से 0 लगा देंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.005। यहाँ भी हमारा आंसर यही है 0.005। इट मीन्स कि इसे हमें 100 से डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 23 और 60 ये होल नंबर है। 2360 होल नंबर है, इसके अंदर डेसिमल नहीं है, और हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है ताकि हमारा आंसर 23.6 आ जाए। अच्छा, होल नंबर में डेसिमल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में डेसिमल लगा देते हैं। ये रूल है मैथ का। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, और अगर हम इसे 100 से डिवाइड करें, अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 1 प्लेस मूव करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2036.0। यहाँ ऐसा नहीं है तो हम 100 से इसको डिवाइड करके चेक करते हैं।
यहाँ डेसिमल को हम 2 प्लेस मूव करते हैं, 1 2 2 प्लेस मूव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.60। 23.6 ही है यहाँ पे। इट मीन्स कि ये 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे डैश डिवाइड 100 इज इक्वल 0.158। यहाँ पे हम डेसिमल को उलट करेंगे। ठीक है, डेसिमल को पहले हमने इस साइड मूव किया था, अब डेसिमल को हम इस साइड मूव करेंगे। 1 2 प्लेस अगर हम छोड़ के मूव करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 15.8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15.8। 100 लिखा है इसलिए हमने 2 प्लेस मूव किया। 100 पहले से इन्होंने लिखा हुआ है इसलिए हमने 2 प्लेस मूव किया, तो हमारा आंसर यहाँ ये आ गया। डेसिमल राइट टू लेफ्ट 2 प्लेस मूव होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी उन्होंने 100 पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल को 2 प्लेस मूव करेंगे। डेसिमल 2 प्लेस मूव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 07.1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 07.1। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। 21 liter of water from a water dispenser is used to fill 300 cups equally. How much water is there in each cup? यानी 21 लीटर पानी एक वाटर डिस्पेंसर से 300 कप्स में इक्वल डिवाइड किया जाता है। हर कप में कितना पानी होता है? अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले हम लिखते हैं डेटा। डेटा हमारे पास क्या है? टोटल वाटर कितना है? टोटल वाटर हमारे पास कितना बताया है इन्होंने? 21 लीटर। यहाँ देखिए टोटल वाटर कितना है? 21 लीटर। कप्स कितने हैं? 300। वाटर इन ईच कप, हर कप में कितना पानी होता है? ये हमें मालूम करना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 21 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 300 से। इज इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे 21 और यहाँ पे हम 300 को जैसे पहले ब्रेक किया था, तोड़ा था, इसी तरह से हम तोड़ेंगे। 100 300 होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड 100 डिवाइड 3। अब देखिए 21 को हम डिवाइड करेंगे पहले 100 से और देन हम उसे डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं।
21 को हम डिवाइड करेंगे 100 से पहले। 21 डिवाइड 100 इज इक्वल, यहाँ पे रफ कॉलम में हम 100 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 100 0 0। 21 में से 0 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 21 ही आएगा। देन हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 100 2s are 200। 210 में से 200 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। यहाँ पे हम एक 0 बढ़ाएंगे और वो 0 हम यहाँ लिखेंगे। नहीं, डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं, इसलिए हमने 0 लगा दिया। तो अब ये 100 हो गया। 100 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ें तो 100 हमारा आंसर आएगा। 100 1s are 100। माइनस करेंगे 100 में से 100 को 0। इस तरह यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 0.21। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.21। देन हम 0.21 को, पहले हमने इनको सॉल्व करना होता है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 0.21। अब 0.21 को हम इस वाले 3 से डिवाइड करेंगे। जीरो 0.21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 0 0, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं। अब हम 21 नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद 21 पढ़ते हैं हम, तो इसी तरह से हम सिर्फ 2 को सॉल्व करेंगे, 1 को नहीं। पहला डिजिट 2 है तो हम 2 को करेंगे, यानी अलग अलग है। 2 1 है ना, तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे देन 1 को। 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 2 आ जाए। 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो अगेन हम लिखेंगे 3 0 0। 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा 2। अब हम ये वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या बन गया 21। 3 7s are 21। डेसिमल 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.07। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0. यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 0.07। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.07 इज आवर आंसर। अच्छा, यहाँ पे देखिए 21 को हमने डिवाइड किससे किया था, 100 से, तो हमारा आंसर आया था 0.21। अब हम 0.21 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, तो हमारा आंसर क्या आया 0.07। चलिए स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। वाटर इन ईच कप इज, water in each cup is 0.07। हर कप में कितना पानी होगा 0.07। चलें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1390 centimeter was cut into 500 shorter rods of equal length to make screw.
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ शॉर्टर रॉड। एक मेटल की रॉड है जिसकी लेंथ 1390 है, उसको 500 छोटी राड में कट किया जाता है। हर छोटी राड की लेंथ मालूम करें। तो इस सवाल में भी सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ मेटल रॉड कितनी है? 1390। टोटल पीसेस कितने पीस हैं? 500। लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगी? 500 हमें मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1390 डिवाइड किससे करना है? 500 से। इज इक्वल 1390 डिवाइड, यहाँ पे फिर हम तोड़ेंगे, 500 को तोड़ेंगे, 100 5 आर 500, तो हम 100 और 5 से तोड़ेंगे। और तोड़ने के लिए यहाँ पे हम डिवाइड का साइन यूज़ कर रहे हैं, और डिवाइड का साइन अगर हम यूज़ करें, यहाँ भी डिवाइड हो और यहाँ भी डिवाइड हो, तो फिर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 100 को 5 से डिवाइड नहीं करना। बाद सूरतों में अगर आपने किया तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए रूल के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। अब हम रफ कॉलम में 1390 को 100 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 100 का टेबल 100 तक पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 100। यहाँ डेसिमल नहीं है इसलिए हमने 139 ले लिया। 100 1s आर 100। 9 में से 0 गए 9, 3 का 3, 1 में से 1 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब ये वाला 0 हम यहाँ लिख लेंगे। 390 बन गया। 100 3s आर 300। अब यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 100 9s आर 900। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 13.9। यहाँ पे हम लिखेंगे 1390 डिवाइड 100 इज इक्वल, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 13.9, तो हम यहाँ लिखेंगे 13.9। अब इस वाले 13.9 को हम इस वाले 5 से डिवाइड करेंगे। 13.9 डिवाइड बाय 5। रफ कॉलम में हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 13.9 को
5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो हमने 5 को तोड़ा, 5 से तोड़ा था ना, उस वाले 5 से हम डिवाइड करेंगे। फाइव का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 13 आ जाए। 5 2s आर 10। 3 में से 0 को माइनस किया 3, 1 में से 1 को माइनस किया कुछ भी नहीं। अब ये वाला 9 हम यहाँ लिख लेंगे, ये क्या बन गया 39। 5 7s आर 35। यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा 4। 3 में से 3 गए कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने ज़ीरो लगा दिया, आगे कुछ भी नहीं था तो हमने अपने पास से ज़ीरो लगा दिया। 5 8s आर 40। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया। 1 नंबर के बाद डेसिमल था तो हम यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 27.8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल 27.8। उम्मीद है कि डेसिमल, डिवाइडिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर अच्छी तरह आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक लाजमी तौर पे कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।